everyone, welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with another topic that is trisaccharide. मैंने last video में बताया था about disaccharide and their types and their structure, and in this video we will discuss about trisaccharide and the polysaccharide. As the name suggests, tri means three. So this sugar molecule is made up of three monomer units. Which are these three? Glucose, fructose and galactose. These are the three monomer units which are combining to form trisaccharide. The example will be raffinose. तो ये जो रैफिनोज है ये तीन से बना है, तीन सब यूनिट, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. सो रैफिनोज इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड. ओके, सो अगेन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है दिस मॉलिक्यूल विल बी हैविंग more than 9 sugar units, और आप इसे मोनोमर्स भी कह सकते हैं. तो ये पॉलीसैकेराइड में 9 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे. Now these polysaccharide can be categorized on two bases. First basis of categorizing monosaccharide is on the basis of monosaccharide units. जैसे कि इसमें दो होंगे, वन इज होमोपॉलीमर. ठीक है, तो जब आप मोनोसैकेराइड मोनोमर यूनिट्स के बेसिस पे इसे कैटेगराइज कर रहे हैं तो पहला कैटेगरी है होमोपॉलीसैकेराइड एंड सेकेंड कैटेगरी इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड. ओके, होमो नेम सजेस्ट सेम, आप इसे पॉलीमर या पॉलीसैकेराइड कुछ भी बोल सकते हैं. एज द नेम सजेस्ट, दिस polysaccharide unit is made up of same kind of monomer units. जितनी भी यूनिट्स होंगे इस पॉलीसैकेराइड में वो सारे यूनिट सेम होंगे. जैसा आपको पता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और भी बहुत है जो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. तो होमोपॉलीमर या होमोपॉलीसैकेराइड वो यूनिट्स है. होमो मतलब सेम. आप प्लीज बायो में अगर ऐसे टर्म्स को याद रखोगे तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा. जहां पे भी होमो वर्ड आ रहा है मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सेम काइंड ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स. तो स्टार्च में, ग्लूकोज में, स्टार्च में, सेल्यूलोज में, ग्लाइकोजन में, किसी भी पॉलीसैकेराइड में देखिए इन तीनों में ये एक ही टाइप के मोनोमरिक यूनिट से बने हैं, दैट इज ग्लूकोज. ठीक है. हेट्रोपॉलीमर के केस में दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स. डिफरेंट टाइप के यूनिट्स दिखेंगे. एग्जाम्पल है, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो हेमीसेल्यूलोज के केस में आपको अलग अलग टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स देखने को मिल सकते हैं. यहां पे हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, काइटीन. अब काइटीन को देयर वर अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट दैट कि कुछ लोग काइटीन को पॉलीसैकेराइड में काउंट करते हैं, बट अगर हम ध्यान से देखें तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब भी कोई पॉलीसैकेराइड सेम यूनिट से बनता है तो
काइटिन के अंदर भी एक ही यूनिट है जो मल्टीपल टाइम्स जो है वो आते हैं। पूरा जो काइटिन है वो एक ही एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से बना है। दैट इज व्हाई आई एम इंक्लूडिंग इट इनटू होमोपॉलीसैकेराइड। अब काइटिन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज two types on the basis of monosaccharide unit. Second is on the basis of functions. फंक्शन के बेसिस पे, तो अगर हम फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो these are two. One is storage polysaccharide and the next one is structural polysaccharide. ठीक है, सो दो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो हम पहले स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की बात करें। इन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, these polysaccharide will act as reserve फूड, जैसा कि शुगर केन और शुगर बीट के केस में होता है। ये ऐसे सैकराइड है जैसे स्टार्च है प्लांट के केस में, जैसे ग्लाइकोजन है ह्यूमन बीइंग के केस में। सो दीज आर दोज पॉलीसैकराइड जो एज ए रिजर्व फूड स्टोर होते हैं। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे गेट हाइड्रोलाइज्ड। ये जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च में जैसे ही आप वाटर ऐड करेंगे द स्टार्च विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। वैसे ही स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जब भी हाइड्रोलाइज होता है वो अपने स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है एंड दोज स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज टू गिव एटीपी और टू गिव एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड का। जैसे हमारे केस में ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड होते हैं लिवर के अंदर। जब भी हमको एनर्जी की जरूरत है वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा मोनोमेरिक यूनिट दैट इज इन ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज विल ऑक्सीडाइज टू गिव द एनर्जी और टू गिव एटीपी, और फिर हम उस एनर्जी को यूज करते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर, ग्लाइकोजन जो है वो हाइड्रोलाइज होगा टू गिव ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज विल ऑक्सीडाइज टू गिव एनर्जी। सो रिमेंबर दिस इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। नाउ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ये भी वो पॉलीसैकेराइड है हेल्प्स इन formation of parts of cells. सेल्स के पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि सेल वॉल। एग्जाम्पल बोलूं तो सेल्यूलोज, काइटिन। ये ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि सेल के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे सेल्यूलोज है प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, काइटिन है जो एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स के केस में। सो दीज आर दोज पॉलीसैकेराइड व्हिच आर हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेल। और एनिमल की बॉडी का कुछ ना कुछ फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर में ये हेल्प करता है। सो पॉलीसैकेराइड जो है उनको दो बेसिस पे डिवाइड किया गया, एक तो बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। नाउ in the next video I will discuss about each one. ग्लूकोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इन्यूलिन हो गया, इन सब के बारे में one by one we are going to discuss in my next video. So for that stay tuned, keep learning, take care, goodbye.